देश भर में नवरात्र उत्सव की धूम दिखाई दे रही है। नवरात्रि का यह उत्सव सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि सामुदायिक एकता और संस्कृति का भी प्रतीक है। और इसी श्रृंखला में महान्यूज 7 की टीम नागपुर शहर के वर्धमान नगर में स्थित कच्छ पाटीदार भवन में पहुंची, जहां इस वर्ष गरबा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ के लोग एकजुट होकर माता रानी की भक्ति में लीन दिखाई दिए। वहाँ हर कोई पारंपरिक परिधान से सज धज कर गरबा के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में हमारी रिपोर्टर प्रांसी वहां पर जाकर जायजा लिया और वहां के लोगों से बातचीत की। आप सभी का स्वागत करती हूँ महान्यूज 7 में। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और आपको बता दूँ इस वक्त पूरे भारत देश में नवरात्र उत्सव के जश्न को बड़ी हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाया जा रहा है। कहीं पर गरबा
और डांडिया की धूम है तो कहीं पर माँ दुर्गा के पूजा का समारोह। और इसी श्रृंखला में आज महाराष्ट्र के नागपुर में भी गरबा को लेकर जो नागपुर वासी है वो काफ़ी प्रेम दिखा रहे हैं। शहर के अलग अलग हिस्से में गरबा की धूम चल रही है और ऐसे में मैं आज नागपुर के वर्धमान नगर में आई हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गरबा की जो धूम है, जो उत्साह है वो साफ दिखाई दे रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पर गरबा में भाग ले रहे हैं, शरीक हो रहे हैं और काफ़ी जोश और उत्साह के साथ गरबा कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर जो लोग गरबा करने आए हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका उत्साह कैसा है। सबसे पहले हमारे साथ कच्छ पाटी समाज के जो अध्यक्ष, लकड़गंज के अध्यक्ष वो मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले सवाल जवाब करते हैं। ये बताइए कि लकड़गंज में गरबा का कितने सालों से यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है, कितने सालों से यहाँ पर गरबा को बैठाया जाता है? लकड़गंज में वैसे यहाँ 2 जगह पे नवरात्रा होता है, एक हमारे यहाँ और एक सार्वजनिक क्वेटा कॉलोनी में। वो सार्वजनिक है, सबके लिए। ये सिर्फ हमारे सदस्यों के लिए हैं, हमारे समाज के लिए हैं। और वर्धमान नगर में भी होती हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से करते हैं और हमारी ये एक्सक्लूसिव हमारी समाज के लिए होती हैं। यहाँ पर कौन से समाज के लोग ज़्यादा आते हैं? आपने बोला ज़्यादा नहीं, सिर्फ कच्छ पाटीदार समाज के ही लोग जो कच्छ से आए हुए हैं यहाँ। और करीब करीब हमारी यहाँ पॉपुलेशन है 6000 प्लस। और यहाँ एक ही जगह पे ही हमारी नवरात्रि होती है। और ये जो आप देख रही हैं आधुनिकता के साथ में पूरी सांस्कृतिक, यानी जो ट्रेडिशनल वे है, बिल्कुल एक ही लाइन में एक ही तरह से व्यवस्थित। अब जब आप बड़ी लेडीज का जब देखेगी तब आपको एहसास होगा कि नहीं, नवरात्रि इसको बोली जाती है, माता की अर्चना इसी को बोली जाती है। लगभग कितने लोग यहाँ पर रोज गरबा करने आते हैं? यहाँ करीब करीब आप समझ के चलिए अंदाजन 2500 से 3500 लोग रहते हैं यहाँ। 3000 के आजू बाजू आप एवरेज पकड़िए, ऑन द एवरेज, सभी छोटे बड़े। और करीब करीब 2000 लोग यहाँ खेलते हैं। जो बहुत बड़े हैं उम्र में वो नहीं खेलते, लेकिन बाकी सभी लोग खेलते हैं यहाँ। जो यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर सुविधाएं कौन सी दी गई कि भीड़ ना हो और जो भी लोग आ रहे हैं सही तरीके से वो गरबा खेले और किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो व्यवस्था कौन सी की गई है? हमारे यहाँ इसकी समस्या नहीं है। सभी लोग अपनी जवाबदारी को समझते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं, बैठते हैं। महिलाएं अलग बैठती हैं, जो लड़के हैं, यंग है, वो अलग बैठते हैं। यहाँ पे जो है वो बड़े लोग बैठते हैं। और बाहर के लोग नहीं आते, आते भी हैं तो यहीं पे खड़े रह के देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में उनको बिठाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमारी जगह ही हमको कम जा रही है। इसलिए बाहर के लोगों को हम लोग एलो नहीं करते। हाँ, आप जैसे आते हैं, देखते हैं तो ओके, वेलकम, लेकिन उनके लिए जगह हम नहीं प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये जो लकड़गंज का जो आपने ये बताया कि कच्छ समाज के, तो ये इसमें सबसे अलग क्या होता है जो लोगों को आकर्षित करता है? यहाँ का जो गरबा होता है वो हमारे यहाँ जो होता है वो कहीं नहीं होता। मैं तो उनको बोलता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं होता। जो आप टीवी वगैरह में गरबा देखती हैं वो प्रोफेशनल है, हमारा गरबा प्रोफेशनल नहीं है। हम लोग पूरे भक्ति भाव से जो गरबे का महत्व है उसको समझते हुए गरबा करते हैं। आप ये इनको भी देख लीजिए, कहीं आपको मतलब जिसको बोलते ना, हाँ, मतलब कुछ भी करना गरबे के नाम पे वो कुछ नहीं होता। यहाँ गरबा यानी गरबा ही होता है। सर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के वर्धमान नगर के गरबा की, तो ऐसा क्या है जो लोगों को इतना आकर्षित करता है और खींच के लाता है यहाँ पर? हमारे यहाँ का नवरात्र नागपुर में सबसे अनोखे तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पारंपरिक ढंग से हम लोग नवरात्र मनाते हैं। और यहाँ देखो आप कैसे डिसिप्लिन में लोग खेलते हैं, चाहे महिलाएं रहे, चाहे बच्चियाँ रहे, चाहे बुजुर्ग रहे, सब डिसिप्लिन में खेलते हैं। इसी वजह से हमारा ये राज गरबा प्रचलित है और नागपुर में तो क्या पूरे भारत भर में प्रचलित है। आप बताइए कि इस बार के नवरात्र में इस बार कोई अलग थीम की गई है यहाँ पर? हाँ, हम बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, उनके बच्चों आज आए हैं, वो बच्चों का भी किया जाएगा रक्स। और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि सर पे पल्लू डाल के सब लेडीज़ें खेलती है और बहुत अच्छे से खेलती है। तो मैं
बहुत अच्छे से करते हैं हम गुजराती पाटीदार का समाज से। और हमारी 6 साढ़े 6 संख्या है हमारी लोगों की, तो बहुत अच्छे से रास गरबा होता है हमारे यहाँ। ये बात बताइए कि जब भी नवरात्र का समय आता है तो गरबा की बात की जाती है, और गरबा गुजरात का सबको पता है कितना फेमस है। तो आखिर क्या है जो गुजरात का जो गरबा होता है वो इतना फेमस है देश भर में? हमारा गरबा तो ये कच्छ पाटीदार समाज तो फेमस ही है, लेकिन जो परंपरागत चलता है वो बहुत ही अच्छा है। और जो बोलते हैं हम लेडीज है जो सर पे पल्लू डाल के खेलते हैं और सिस्टमेटिक रहता है, हमारे यहाँ सिस्टमेटिक रहता है गरबा। यहाँ पर कौन से प्रकार के संगीत बजाते हैं? गुजराती बजाए जाते हैं, मराठी, या सभी प्रकार के? नहीं, ज़्यादातर तो गुजराती बजाया जा सकता है, और जो बजाने वाले गाने वाले सब हमारे ही है, हमारे कास्ट के हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि नागपुर वासियों में गरबा को लेकर कितना उत्साह है, और यहाँ पर जो हम वर्धमान नगर में आए हैं, यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, यहाँ पर आ रहे हैं, गरबा में शरीक हो रहे हैं और पूरे जोश के साथ यहाँ पर गरबा कर रहे हैं। तो इससे जो नवरात्र उत्सव की जो शान है जो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है, क्योंकि यही उत्साह नवरात्र की जो चमक है वो बढ़ाता है। बहरहाल इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज़ 7 के साथ। कैमरामैन विशाल मेश्राम, पांसी मिश्रान, नागपुर।